हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन मैथमेटिक्स 1 अक्टूबर। बेटा आज हमारे पास क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अब 2 अंकों की संख्या में आपको पता है एक इकाई का यूनिट प्लेस होगा और एक दहाई का टेंस प्लेस होता है। तो इन दोनों को फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है कि अगर दोनों के डिजिट्स को टोटल कर देंगे देन इट इज़ 10। ठीक है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 73, तो 7 + 3 करोगे कितना हुआ डिजिट्स का टोटल 10 है ना। तो इस तरीके से आपके पास नंबर है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, नेक्स्ट कंडीशन वो हमें कह रहा है कि ये जो आपकी संख्या बनी है इसमें से अगर आप 18 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो डिजिट्स हैं वो आपस में बदल जाते हैं, यानी कि इकाई का अंक दहाई का बन जाएगा और दहाई वाला इकाई का बन जाएगा। तो हमें अब ये नंबर बताना है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हम इन्हें मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब संख्या क्या बनेगी, जो दहाई पे है वो इसका मतलब 10 से गुणा हो रहा है और फिर उसमें इकाई का अंक आप जमा करते हैं, ऐसी बनती है ना संख्या। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला उसने कि x + y = 10, दोनों के अंकों को मिलाकर 10 आता है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर संख्या में से 18 घटा दिया जाए। अब संख्या हमेशा ये बनी है आपकी, है ना, क्योंकि दहाई पे y रखा है तो 10 से गुणा करके एक्सपेंडेड फॉर्म में 10y = x आ गया आपका। अब इसमें से 18 घटा देना है हमें, तो 18 घटाया तो संख्या के अंक बदल गए, यानी कि इकाई वाला दहाई पर आ गया और दहाई वाला इकाई पर चला गया। तो अब नई संख्या क्या बन जाएगी, 10x + y। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। x में से x घटाया, 9x बचे, फिर 10y इधर जाके घटा हो गया, 9y बचेंगे आपके पास, और घटा 18 भी इधर जाके जमा 18 हो गया और एक तरफ खाली 0 बच गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 ऐसा नंबर है जिसे हम कॉमन निकाल सकते हैं और अपना क्वेश्चन थोड़ा इसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो 9 को कॉमन निकाला, अंदर बचा x - y + 2 = 0। अब 9 को हटा दिया, दूसरी तरफ जाके 0 हो गया। अब हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन हो गई नंबर 2। इसके साथ बेटा हम इक्वेशन 1 x + y = 10 को दोबारा लिख लेते हैं, जो कि अब हमें सॉल्व करनी है। तो =10 था, वो हमने -10 इधर ला के कर लिया। दोनों इक्वेशंस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब आप देख रहे हो कोफिशिएंट दोनों के सेम है, a1 a2 भी सेम है 1 1 और b1 b2 भी सेम है 1 1, लेकिन हमें साइन भी तो अलग अलग चाहिए होते हैं ना। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब हम सिंपली ऐड ही करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है y को कैंसिल करने के लिए। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक घटा का है एक जमा का है, ये कैंसिल हो गया। अब x जमा x कितने हो गए, 2x, और 2 घटा 10 क्या हुआ बेटा, घटा 8 = 0। सारी गलती आप यही कैलकुलेशन में करते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, 2x = 8, x = 8/2, दैट मीन्स x = 4। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चल गई, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम। तो इक्वेशन 2 थी हमारी x - y + 2 = 0, है ना, x की जगह 4 रखा, तो 4 + 2 6 - y = 0, दैट मीन्स y = 6। अब इकाई का अंक आपका आ गया 4 और दहाई का अंक 6, तो संख्या क्या बन गई, टेंस को आप इधर रखेंगे, यूनिट को इधर रखेंगे, 64, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड नंबर। अब चेक करके देख लेते हैं, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी में क्या था, अगर इसमें से 18 घटाएं तो 64 में से 18 को घटा के आप देखेंगे तो संख्या आपको क्या मिलेगी, 46, यानी कि पहले 6 और 4 था, है ना, अब बदल के क्या बन गया, 4 और 6। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हैं। आप भी पेपर में कोशिश कीजिए कि ज़रूर अपना आंसर इसी तरीके से रीचेक कर लें बेटा। और
जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक साइन इक्वल का उसमें ऑलरेडी चलता रहता है और आगे आपको इम्प्लाइज का साइन ज़रूर डालना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर करना है बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।